नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शक्ति द वॉइस ऑफ प्योर सोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि आकर्षण के नियम की। क्या है आकर्षण का नियम? कैसे काम करता है? काम करता है या नहीं? ज़्यादातर मुझसे यही पूछा जाता है कि मैम, आकर्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है, तो हमारे लिए क्यों काम नहीं कर रहा है? क्या ये होता है या नहीं होता है? देखिए, आकर्षण का नियम होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से आप पैदा होते हैं तब से लेकर आपके लास्ट ब्रेथ तक आपके लिए काम करता है। जिस तरीके से जीवन के बाकी सिद्धांत हैं, उसी तरह ये भी एक सिद्धांत है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे हम उसके बारे में जानते हों या नहीं जानते हों। कई बार आपने ध्यान दिया होगा, हम सोचते हैं कि कहीं ये न हो जाए, कहीं किसी चीज़ को लेकर या किसी घटना को लेकर हमारे मन में एक अजीब सा डर रहता है, एक शंका रहती है। हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो मतलब जिस चीज़ को लेकर हमारे दिमाग में बार बार विचार चलते हैं, और आप ध्यान देंगे कि कुछ ही समय बाद या कुछ ही दिनों बाद वही घटना आपके सामने हो जाती है और आप कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना, मैं सोच रहा था ना, मैंने सोचा था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसका डर था वही हुआ। ये डर था, वो हुआ कैसे? वो इसलिए हुआ क्योंकि जाने अनजाने आपने उसे अपने जीवन में आकर्षित किया है। बार बार उसके बारे में सोचकर आपने उसे अपने जीवन में आकर्षित किया है कि वो घटना घटित हो। तो ये बात तो सिद्ध हो गई, ये बात तो प्रूव हो गई कि आकर्षण का नियम होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर पल हर क्षण हमारे जीवन में हमारे लिए काम करता है। बस हमें इसको जानकर समझकर अपने फेवर में काम कराना है। कैसे? अपने विचारों को बदलकर, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करके। हम जितना नेगेटिव सोचते हैं उतनी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या करना है? हमें वो सोचना है जो हमें चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने ये आया कि तो मेरे से ये पूछा गया, मेरी क्लाइंट ने ये पूछा मुझसे कि मैम, हमने तो वही सोचा जो हमें चाहिए था, फिर वो हुआ क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ वो हमारे साथ? हम तो वही सोचते हैं, वही ट्रिक्स लगाते हैं, वही टेक्निक्स लगाते हैं, फिर होता क्यों नहीं है? वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आप ऊपरी तौर पे चाहते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके लॉजिकल माइंड, आपका लॉजिकल माइंड जो कि आपका कॉन्शियस माइंड है, उन दोनों के बीच में जो आपकी डिज़ायर है उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता है। आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है, अंदर से आपकी इच्छा उठती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो डिज़र्व नहीं करता, ये कैसे होगा? सोचने से कभी होता है? नहीं होता है। तो आपको अगर कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। जो आपने अब तक अपने प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति जो विचार अब तक लेकर आप चल रहे हैं, उन्हें बदलना होगा। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे जो भी थॉट हैं, वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी लेकर चलते हैं। तो हमारी जो डिज़ायर है, अगर वो हायर फ्रीक्वेंसी की है, तो हमारे विचार, हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी हमें चेंज करनी होगी, उसे हायर लेवल पर लेके जाना होगा। यदि मैं
सोचती हूँ कि आज मुझे 10 लाख रुपए मिलें, ठीक है, बट करंट सिचुएशन मेरी ऐसी है कि मैं 10,000 रुपये भी नहीं कमा रही। तो पहले मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि नहीं, मैं डिज़र्व करता हूँ और यूनिवर्स के लिए मेरी ये इच्छा पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, अपनी फ्रिक्वेंसी को अपने डिज़ायर की फ्रिक्वेंसी से मैच कराएंगे, तो आपकी चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले कोई भी टेक्निक यूज़ करने से पहले, कोई भी टूल्स जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की टेक्निक्स आप जानते हैं अब तक, कुछ भी अप्लाई करने से पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ को चेंज कीजिए, है ना। सेल्फ बिलीव जो है आपका, उसको चेंज कीजिए। जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं होगा, बाहर चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आपके विचार मिरर करते हैं। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, वैसी ही चीज़ें आपको बाहर नज़र आती हैं। अगर आप सोचेंगे कि जो आप चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए वो कभी नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी टेक्निक यूज़ कर लीजिए, कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लीजिए, यदि आपने अपना बिलीफ नेगेटिव रखा है तो आप कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप अपने डिज़ायर, अपनी विशेस, अपने लाइफ को और बेटर बनाएं, तो आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। अपने सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाना होगा। उसके बाद आप जो चाहें, जब चाहें, जैसा चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जिसे इसकी ज़रूरत हो उस तक वो पहुंच जाए। फिर किसी और जानकारी के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।